अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं मसाइल के ऊपर, लेकिन आज ईद का दिन है तो ये न्यूज़ नाइट ही है, लेकिन न्यूज़ नाइट स्पेशल ईद शो है जो कि ख़ास तौर पर बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए रखा गया है। ईद ट्रांसमिशन सुबह से चल रही है, लेकिन अब हमारी बारी आई है तो हम भी नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत से मेहमान सुबह से हमारे साथ ट्रांसमिशन के अंदर चलते आ रहे हैं, तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने करवाते चलूँ, जिनके साथ आज का प्रोग्राम हमने करना है। देखना है उनकी ईद कैसी गुजर रही है, कैसी आगे आने वाले जो 2 दिन बाकी हैं वो गुजरेंगे। ईद का पहला दिन है तो खुशियां हैं, और छोटी ईद वैसे बच्चों की ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चे भी हमारे साथ होंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि ज़्यादा कौन सी ईद मज़े की होती है। अब छोटी में अगर ईदी मिलती है तो बड़ी के अंदर वो खूबसूरत जानवर जिनके साथ उनको उन्स हो जाता है वो मौजूद होते हैं। तो मियाँ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि साबिक SVP हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के, जबकि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केमिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान के, और नेक्सस लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। अभी हालिया बने हैं, उनको मुबारकबाद बल्कि उस चीज़ की हम देते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपकी पूरी फैमिली को आपको ईद मुबारक। शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक और आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। ये सब बड़ी ईद, क्योंकि मैं बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले ही पुट करूँगा, बड़ी ईद क्या होती है, क्या जहन में आता है कि बड़ी ईद पे क्या होना है। लेकिन आज के दिन ये आपने बचपन में लेके जाना है मियाँ तनवीर को पहले, फिर बताना है कि बड़ी ईद क्या होती थी और अब क्या बन गई है। बड़ी ईद शुरू से तो ज़ाहिर है जब हम छोटे होते थे उस वक्त तो हमारे दिनों में यही होता था कि बड़ी ईद के ऊपर बकरे लेके आने हैं या कोई गाय या बैल लेके आनी है कुर्बानी के लिए। तो अभी इसका मफहूम तो जब बंदा बड़ा हो जाता है तो फिर बंदे को समझ आता है कि ये जो बड़ी ईद जो होती है, ये जो ईद कुर्बानी की ईद हम इसको कहते हैं, तो ये हमें क्या याद दिलाती है। और ये सुन्नत जो हम पूरी करते आ रहे हैं शुरू से 1400 साल से पूरी कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से, तो वो हमें किस चीज़ का दर्स देती है या हमें क्या सबक देती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमें वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए मतलब वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म आया कि उसकी कुर्बानी करें, तो ये हमें उन चीज़ों की जब फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही मतलब वहाँ पे एक वो बछड़ा जो था वो भेज दिया गया और उसकी कुर्बानी हुई, तो हमें असल में तो वो उस चीज़ का वो याद दिलाने के लिए जब वो ईद कुर्बान जो है वो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक त्यौहार हमारा है, मतलब अच्छा, बचपन में भी ऐसे गुजरता था या थोड़ा सा जानवरों के साथ प्यार मोहब्बत चाह रखना हो, क्योंकि आज से हम थोड़ी सी एक डिकेड ही कह लें पीछे चले तो ज़्यादा मज़ा होता था, ज़्यादा शौक़ होता था बच्चों को, क्योंकि फैसलाबाद को फिर बड़ा पिंड भी कह लेते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं इसको ज़्यादा शौक़ से कहता हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादा उल्फत जो थी वो नेचुरल चीज़ों के साथ थी। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है, लोगों को बछड़ा भी या बकरा भी गोश्त ही आ रहा होता है, जो जानवरों की तस्वीरें आ जाती हैं साथ। लेकिन बाकी चीज़ों के हवाले से तो शायद ऑनलाइन शॉपिंग का शौक़ होगा, लेकिन मैं तो हमारे बच्चों को भी मुझे भी शुरू से और मेरे बेटों को भी और आगे जो मेरे ग्रैंडसन हैं और जो ग्रैंड डॉटर्स हैं इनको भी मतलब कुर्बानी के जानवरों का बहुत शौक़ है। तो बल्कि ये तो ज़िद करके जब हम मतलब ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो ये हमेशा हमारे साथ ही जाता है। ये बड़ा बेटा जो है, बड़ा ये मेरा पोता जो है, तो बच्चे जो हैं वो भी साथ जाते हैं, जब से बड़े हुए हैं उस वक़्त से ही जा रहे हैं। जब भी हम बैल और बकरे लेने के लिए जाते हैं तो ये साथ ही होते हैं। बेशक हम इनको मना भी करते हैं कि यार आप लोग घर में रहो, तो हम लोग ख़रीद के घर में ही लेके आएंगे, तो लेकिन फिर भी इनकी जो ज़िद होती है कि जी हमने ख़ुद आप लोगों के साथ जाना है और अपनी पसंद से वहाँ पे जानवर पसंद करके तो फिर लेना है। तो घर आके भी बाद में फिर जितने दिन भी, ज़्यादा दिन तो खैर हम वो नहीं अफोर्ड करते जहाँ पे मतलब ज़्यादा दिन पहले लेके आना, तो लेकिन फिर भी इन लोगों की ज़िद होती है कि 2-3 दिन पहले ज़रूर जानवर घर में लेके आएँ, ताकि ये लोग उसके साथ खेल कर जो अपनी ईद है वो सेलिब्रेट कर सके। वो ईद है जो जानवरों की वैसे भी से ईद कुर्बान कहते हैं, तो बच्चों का वही उल्फत होती है कि कई बच्चे तो रोना शुरू कर देते हैं कि हमारा जानवर अब ज़िबा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे साथ अटैचमेंट होगी, अब हमारे साथ रहना चाहिए। और कई बच्चे, कई फैमिलीज़ में ये होता है कि बच्चे के आंख खुलने से पहले सुबह कुर्बानी कर देते हैं कि इसे मत उठाना वरना इसने रोना शुरू कर देना है, और कई बार बड़े गंभीर मसले बन जाते हैं, बच्चे इस हद तक चीखने चलाने तक चले जाते हैं, कुर्बानी नहीं वो करने देते, फिर वो उस जानवरों को अगले दिन तक पेंडिंग करना पड़ता है कि बच्चा सो जाए तो फिर कुर्बानी करें। मैं सब की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं माइक चाहूँगा, बड़े उनसे बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट में एक चीज़ भूल गया।
ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये बॉस टीचर्स एंड ग्रूम डिज़ाइनिंग का है। ज़रूर आप वहाँ विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मेरे तमाम ऑडियंस जो देखने वाली उनको मैं बताना चाहूँगा ये नित नए डिज़ाइन और बहुत सारे यूनिक से डिज़ाइन जो वेस्ट कोट्स के, कुर्ते के हैं और शलवार कमीज़ वेयरिंग के ऊपर, पैंट कोट के अंदर, शेरवानी के अंदर एक अपनी पहचान रखे हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। हम इधर बढ़ते हैं और ईद के हवाले से बातें अपनी जाएंगी। अच्छा, ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत। कैसे लगता है कि एक वक्त था जब इनकी जगह पे बिल्कुल बच्चों को देखते होंगे खुद मौजूद थे, फिर एक वक्त आया जब मियाँ बीवी की ईद शुरू होगी, लेकिन अब बच्चों और फिर पोतों पोतियों तक चलेगी, नवासे नवासियाँ आ गए हैं। तो कैसी लगती है ये ईद? इन 4 स्टेजेस में से कौन सी ज़्यादा स्टेज प्यारी थी ईद के दिनों में? सबसे ज़्यादा यही प्यारी है। ये सबसे ज़्यादा प्यारी? सबसे ज़्यादा प्यारी नहीं, है। बस इस दौर में तो ज़्यादा ईदी जा रही होती है, हाँ, लेकिन बचपन में आ रही होती थी। लेकिन ये जो है ना दौर, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, जाहिर है, मियाँ क्योंकि साहब, हमें पहले तो बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसमें सिर्फ हमें प्यार ही प्यार है। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मियाँ साहब की क्या सिफारिश होती है या क्या ख्वाहिश होती है ईद वाले दिन क्या बने? मैं तो बल्कि राइटर मोड पे ये पूछूंगा, ईद वाले दिन इनकी मर्जी से कुछ पक जाता है? हाँ, कलेजी गुर्दे। अच्छा, कलेजी गुड़। तो रूटीन में इनकी मर्जी वैसे कम चल रही है? नहीं, या रूटीन में मानी जाती है? ज़्यादा तो छोटे बच्चों की चलती है या मर्जी। छोड़ो, मियाँ साहब देखें फिर बात में, लेकिन बच्चों का बहाना बन गया, लेकिन कह ईद वाले दिन मान ली जाती है थोड़ी सी। मैं ये खूबसूरत सी बेटी मौजूद है, इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका क्या है? इश्मल हारिस। इश्मल हारिस। कौन सी क्लास में? क्लास KGB। KGB। आपको कुर्बानी के जानवर पसंद है? कौन सा? गोट। मैं बल्कि चाहूँगा माइक मियाँ साहब आप ले लें, ताकि इधर हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि ईद का दिन है और दादा भी हैं और ये नाने भी हैं, तो इनके घर नाना अबू और दादा अबू से मिलने बच्चे जो हैं वो घर में मौजूद भी हैं, लेकिन नाना अबू से मिलने बच्चे भी आए हैं। तो और बच्चे हमारे साथ, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आयत हनान। आयत हनान। आयत क्या आता है तो सुनाओगे हमें? क्या? अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में अज़ान, नन्ना सा दिल पर नूर हुआ। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। राहिम साकिब। राहिम कौन सी क्लास में हो? मैं 4th में। मैं अब राहिम का एक ना वैसे चीज़ एक्सपोज करूँगा। राहिम ने मुझे पहले कहा था ब्रेक में उसे बिल्कुल आसान सवाल पूछिएगा। ये चीज़ें इसलिए ताकि हम राहिम को ज़रा हंसा भी सकें, तो राहिम ने कहा आसान सवाल। मुझे बड़े क्यूट लगते हैं ऐसे बच्चे जो देखे, उन्होंने इंटरव्यू से पहले कहा कि बहुत आसान सा सवाल पूछते हैं। आसान सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, अब आप खुद ही जवाब देते हैं। मैंने आसान सवाल आप पे छोड़ दिए। कौन सी क्लास में? मैं 4th में। कौन सी स्पोर्ट्स में? क्रिकेट। क्रिकेट में क्या हो? बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, क्या हो, फील्डर हो? सबसे अच्छी तो बॉलिंग ही करता हूँ, लेकिन बैटिंग भी कर लेता हूँ। बैटिंग भी कर लेते हैं? कितने स्कोर किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने अपने एग्ज़ाम्स के बाद अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, उसमें मैंने कर लिए थे 47 या 49। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरहम साकिब। अच्छा अरहम, आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में हूँ। अरहम, आपको थोड़ा, क्योंकि मैं आपसे यही सवाल करूँगा कि जब आप जानवर लेने जाते हो तो ज़्यादा शौक क्या होता है? कौन सा जानवर खरीदा जाए, कैसे पहचान करते हो? क्योंकि अब थोड़े से आप बड़े हो तो आपको ज़्यादा वो होता है ना, शौक से बड़े बच्चों को थोड़ा होता है मैं बड़ा हूँ घर का तो मैं आज आग खरीद के लाऊंगा। मैं हमेशा दादू को अपने साथ लेके जाता हूँ और जिद अच्छा, भी वो करता लेके हूँ। जाते हैं या आप लेके जाते हैं? मैं उनको साथ आप लेके चलता हूँ ठीक हो गया। मैं पूछ लूँ इस तरह से। और यही हमेशा की जिद होती है कि जानवर मेरी पसंद का ही है। अच्छा, क्या पसंद करते हैं ज़्यादा? मेरा जो एक बैल होता है वो मेरा होता है कि हमेशा ब्राउन हमेशा हम लाते हैं कॉमन, लेकिन मेरा इस दफ़ा है कि हम वाइट लाएं क्योंकि चेंज है थोड़ा सा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अब बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फैमिली हमारे साथ हो रहा है कि बेटे आएंगे, अभी तो ये बच्चे थे, अब बच्चे पार्टी से थोड़ा सा हम बड़े बच्चों को लेके आएंगे, उनसे बातें करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। न्यूज़ नाइट स्पेशल ईद जारी रहेगा। एक ब्रेक हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ईद का पहला दिन चल रहा है, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं।
वैसे छोटी ईद के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, लेकिन बड़ी ईद की तो बड़ी खुशियाँ होती हैं, नहीं भी है तो दोबारा कर लेंगे क्योंकि मियाँ साहब के घर के ऊपर मौजूद हैं। अब बेटी और दामाद मौजूद हैं, एक तरफ छोटे बेटे हैं, उनकी वाइफ मौजूद हैं। तो मियाँ साहब कैसा लगता है, बच्चे घर पे आते भी हैं, ईद भी मिलते हैं, पोता पोती भी हो गए हैं, ये ख्वाहिशात इंसान की होती हैं कि ये इनके साथ ईद गुजरे, क्योंकि कुछ आप अपने पेरेंट्स के साथ गुजार के आए होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान की होती हैं कि जब खुद शादी के बाद वो कहते हैं बच्चों के साथ गुजारनी है। कैसा लगता है ईद के मौके पर गुजारना, ईदी देना और सब कुछ इन खुशियों को दुबारा करना? ईद का तो मज़ा ही बच्चों के साथ ही है। अगर बच्चों के पास बंदा ना हो तो फिर तो ईद का कोई मज़ा ही नहीं है। ईद की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि सारी फैमिली जो है वो हम मिल बैठते हैं, मिल बैठकर मतलब हर तरीके से एंजॉय करते हैं, मतलब खाने भी बनते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, गपशप भी होती है। तो पहले तो हमारे, अभी तो शायद ईद गर्मियों में आ गई है, तो वरना पहले बड़ी ईद पे भी छोटी ईद में भी हमारे सारे जो बच्चे थे ना, अपने कज़न्स के साथ मिलकर हमारे क्रिकेट मैच होता था। अच्छा। तो क्रिकेट मैच में सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक इनके मतलब सारे कज़न्स आए होते थे, तो पूरा कमेंट्री, दूसरी चीज़ें सारी हर तरह से, जैसे वो एक स्टेडियम का माहौल बनाया होता था, तो हल्ला गुल्ला सारा दिन हमारे घर में ही रौनक लगती थी जब से। लेकिन अब ये ईद अब चंद सालों से ज़रा गर्मी ज़्यादा होने लग गई है, तो फिर वो जो हमारे क्रिकेट के मैचेज़ हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं आजकल। तो आजकल तो ईद का जो है वो कह लें एसी के अंदर ही गुजरती है। ये सब मैंने वैसे एक लाइटर मोड में फिर सवाल करूँगा, सारी फैमिली देख ली है, ये स्मार्टनेस का राज ज़रा ख़ास क्या गोश्त भी ईद पे कम खाते हैं? वैसे डॉक्टर्स की तो फैमिली है पूरी, वैसे आपकी नहीं, खाने में एटलीस्ट कम अज़ कम मैं तो परहेज़ नहीं करता, तो स्मार्ट आपने कहा है तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इतना कम से कम मैं तो इतना नहीं हूँ। नहीं आप तो मतलब मैं दोनों बेटे भी देख चुका हूँ, तो वाइफ भी आपकी बेटी भी मौजूद हैं, बहू में भी मौजूद हैं, तो ये वैसे फैमिली के अंदर होता है ना, कुछ फैटनेस होती है, लेकिन मेरे डॉक्टर्स भी हैं तो ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल किए जाते हैं। बस किसी हद तक कह लें आप कंट्रोल है, मतलब वो कोशिश तो कॉन्शियस तो हैं सारे के वेट ज़्यादा ना बढ़े, तो थोड़ा सा वैसे भी मतलब बेहतर नज़र आए, मतलब बंदा गुड लुकिंग हो, मतलब ये तो सबको ही है। तो उस हवाले से जब कभी किसी का वेट बढ़ता है तो फिर उसको कोशिश करके डाइटिंग करके एक्सरसाइज करके थोड़ा बहुत वो जो है कंट्रोल में वो रखने की कोशिश तो करते हैं। तो ठीक है, अभी सबका माशाल्लाह मुनासिब है, थोड़ा सा तो हेल्दी हर बंदे को होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पता लगे रोटी खाते हैं। हाँ, पता लगे कि किसी खाते पीते घर से है। पता चले, ये हमारी जरा देसी जुबान है और मज़ा आता है जी, पता लग जाए। फैसलाबादी ऐसा ना कहें तो फिर मज़ा भी नहीं आता। अब वो आपको पता है ना कि आपने मेरे साथ वो पंजाबी वाला शो भी किया था, तो लोगों ने वो बड़ा उसको मतलब ज़ाहिर है हम लोग तो, हमारी तो मादरी ज़ुबान पंजाबी थी, घरों में पंजाबी बोलते थे। तो जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से फिर चूँकि इनके स्कूलों में वो उर्दू वाला वो ट्रेंड शुरू हो गया, तो फिर हम लोग भी इनके साथ अब उर्दू में बात करते हैं, तो आपस में तो अभी भी पंजाबी में कर लेते हैं हम लोग। नहीं, हमारी पहचान है। मैं बेटी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मियां साहब की बेटी और दामाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक आप दोनों को। पहले खैर मुबारक। वालिद साहब के घर पे आए हैं, वैसे तो आप दोनों डॉक्टर हैं, मैं तो ये पूछूंगा पहले कि जानवरों की सिलेक्शन के अंदर भी वो डॉक्टरी जागती है या नहीं, वहाँ थोड़ा सा हाथ होला रह जाता है कि बस खूबसूरती ज़्यादा देखी जाती है? नहीं, जानवरों के मामले में तो खूबसूरती देखी जाती है कि जो चीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करे, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की चॉइस को ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों ने जो बाहर अपने देखे होते हैं वो कहते हैं मामा इसका ये वाला बकरा है तो मुझे भी ऐसा चाहिए, तो उसमें बकरों की और थोड़े बड़ों की सजेशन को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि किस तरह का अच्छा है। वैसे लुटवा भी देते हैं कभी कभी, ये अच्छा खासा बकरा जो व्यापारी होता है वो बड़ा तैयार होता है कि इनको पता लग जाता है अब जी बच्चों की मर्ज़ी से लेना है तो मैंने छुरी अब यहीं फेर दूँ। बिल्कुल, तो वो उसको पता है कि बच्चा जिद कर रहा है तो वो उस पर फिर उस पर अपना कीमत ही नहीं, वो कहना नहीं जी वो तो मैंने ऐसे पता नहीं मक्खन भी खिला दिया है, बादाम भी, काजू, वो सब कुछ दुनिया की चीज़ों से खिला देता है। अब तो बच्चों का इतना एक्सपोजर नहीं है। जब हम छोटे होते थे हमारे नानी घर में हम खुद सेलेक्ट करने जाते थे और अपना अपना बकरा, बल्कि मेरे नानी घर में हम लोग ऊँट लिया करते थे, तो वो एक हमारा बड़ा फेस्टिवल होता था कि सुबह 5 o'clock हमने उसकी राइड करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है। अच्छा, ये मैं चलें इस बात से आगे चलूँगा, क्या कभी ये हुआ कि खुद बच्चों के, क्योंकि ये हमारी इस न्यू आने वाली जनरेशन में बिल्कुल एब्सेंट हो गई है, चीज़ माइनस हो गई है, 80s और 90s वाले जो बच्चे हैं उनमें ये ज़रूर था कि हम उन्हें ले गए, चारा खुद हाथों से खिलाया, अच्छा बिस्किट मिल गए तो शॉप से लाकर बिस्किट खिला दिए उन्हें, वो जो खुद बिस्किट खा रहे हैं टॉफीज लॉलीपॉप तक खिलाते रहे। हर चीज़ ये थी। अब क्योंकि कोरोना का दौर है, अब तो बच्चों को ये पता है कि हर चीज़ जर्म्स हैं, कोरोना है, उनको लगता है बकरों में भी शायद कोरोना ही है, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं हमारे ज़माने से। हम लोग तो इस तरह का मतलब हम एहतियात नहीं किया करते थे और ईद पूरी तरह से सेलिब्रेट करते थे। ईद पूरी तरह सेलिब्रेट करते हैं। माइक ज़रा आगे दीजिएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक।
मुबारक। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं, मैं थोड़ी सी ज़रा हम बात ऐसे कर लेते हैं कि जैसे अब जर्म्स की बात हुई, लेकिन क्या ऐसे त्यौहार और जो खुशियों के मौके बड़े महदूद नहीं हमारे हो गए कि हमें, मेरे ख्याल में हमें बच्चों को थोड़ा एजुकेट और थोड़ा ज़रूर अपडेट इस हवाले से करना चाहिए कि वो सिलेक्शन में या इन चीज़ों में ज़्यादा जर्म्स और इन चीज़ों से ज़्यादा हम जितने जा रहे हैं उतने ज़्यादा हम सेंसिटिव होते जा रहे हैं और ज़्यादा प्रिकॉशन मैयर भी अडॉप्ट करते हैं, बहुत ही क्रॉस कर रहे हैं लिमिट्स को। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग जो हमारे ख़ास तौर पे जो पोर्च लड़के लड़कियां बच्चे जिस फैमिलीज़ के होते हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है ना किसी भी इन्फेक्शन को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो एक्सपोज नहीं हुए होते। हमारे अंदर बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम ही नहीं इतना डेवलप किया होता कि जैसे वो हम किसी भी डिज़ीज़ को एक्सपोज हों तो सबसे पहले जो है ना वो जो बच्चे जो ज़रा जिस बीमारी से दूर दूर गंदगी से दूर दूर रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी बच्चों को एहतियात ही रखनी चाहिए जिस तरह की। आपने तो नहीं वैसे एहतियात की बचपन में? जी मैंने ख़ुद तो नहीं की और बच्चों को भी इतना नहीं रख पाता जितना रखना चाहिए। तो लेकिन ये है। मतलब जानवर खरीदने के मौके पर जाते रहे? जी पहले तो बहुत जाते थे, अब ज़रा मसरूफियत ज़्यादा होती है तो फिर कभी चले गए, वाले साहब ले गए, इस तरह कर लिया। कौन सा मतलब डिश ज़्यादा पसंद है जो अभी जी हमारे? मैं तो वैसे मटन के अंदर जैसे चांपें हो गई वो बड़ा शौक़ से खा लेता हूँ, वो निहारी वगैरह बन जाए बीफ की तो वो बड़े शौक़ से खा लेता हूँ। तो मानी जाती है ईद वाले दिन आप? जी बिल्कुल जी, पहले भी मानी जाती है, अब भी मानी जाती है, सामने बाद कह रहे में हैं मानी जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी मानी ये ना कैमरे के सामने आप कह दें कि मिलता रही, ये ना जो मिल रहा है वो भी जाता रहे। नहीं जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही हमेशा कह से रहे मानी हैं, जाती जो है। कह रहे हैं बिल्कुल सही, सच जी बिल्कुल जी सच कह जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हाँ, हम अब बेटे और बहू की तरफ बढ़ेंगे ताकि उनसे बात का आगाज़ जो है वो कर सकें। छोटे बेटे मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। माइक आपके हाथ में और सवाल हमारे हाथ में। ईद मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक जी आपको भी। कैसा लगता है ईद का दिन? अच्छा वैसे आपसे तो मैं चलिए ये सवाल कर लेता हूँ क्योंकि आपकी बेगम मोहतरमा ये कह रही थी कि आसान सवाल कीजिएगा थोड़े से। मैं वैसे ये मैं चीटिंग कर रहा हूँ, पूरे प्रोग्राम में हो रहा है, इसलिए जो बाकी बैठे हैं वो ज़रा मोहतात हो रहे। तो ईद शादी से पहले ईद अच्छी थी या अब ईदें ज़्यादा अच्छी गुजरती हैं? इधर देख के हमारी तरफ दोनों ईदों का अपना मज़ा था। शादी से पहले डिफरेंट ईद थी, अब शादी के बाद डिफरेंट है। थोड़ा सा 51 नहीं करते किसी को? 51 कह लें, शादी से बाद वाली 51 है, बाद में बचत भी समझ रहेगी हमें आ ज़रा, गई। बाद में ज़रा समझ बचत हमें आ गई रहेगी। मेरे साथ। तो क्या मतलब खूबसूरती थी बचपन में वैसे ईद में? अमूमन हमारे हम जब भी बैठे कोई बड़े तो ये ज़रूर कहते थे यार बचपन बड़ा प्यारा था। क्या ख़ास थी कोई खूबसूरत सी बचपन याद? की ईद में ये ज़रा था कि सारे कज़न्स जिस तरह इकट्ठे हुए होते थे तो उनके साथ ज़रा मज़ा आता था। अब शादी के बाद ये है कि फिर आपकी ज़रा डिफरेंट ईद हो जाती है, फिर आपकी वो ससुराल और दूसरी मतलब आपके खाने चलते रहते तीसरे दिन तो हैं। यौम ससुराल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बचपन की ईद का अपना मज़ा था, अब ये ज़रा डिफरेंट ईद है। ये इसका छोटी ईद ज़्यादा प्यारी है बड़ी? छोटी ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है वैसे मर्दों की तो कुर्बानी हो रही होती है। हाँ बस, लेकिन बस जिस तरह वैसे छोटी ईद ज़रा उसमें मिलना जुलना ज़्यादा होता है। बड़ी ईद पे बंदा ये कि कुर्बानी में हर बंदा बिजी होता है, घर के अंदर में आप बिल्कुल मखसूस होते हैं। तो कैसा लगता है मियाँ साहब शुरू से बकरे की सिलेक्शन में, जैसे हमें अभी बड़े पोते ने बताया, मैं तो खुद लेके जाता हूँ साथ ही दादा अबू को कि आप मैं बाय करूँगा। तो बचपन में क्योंकि आप छोटे थे, छोटे के ऊपर ज़्यादा होता है कि उसकी ख्वाहिश को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। नहीं हमेशा हम खुद ही जाते हैं साथ लेने ना जानवर, तो अपनी पसंद के ही लाते हैं हमेशा से। तो बल्कि लास्ट 15-20 ईयर से बल्कि जा रहे हैं, खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं खुद सिलेक्ट कर। आपको लगता नहीं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन में तो बहुत सारी ऑनलाइन सिस्टम आ गया, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तस्वीर आती है, उनके घर खड़ा रहता है। और दीन इस्लाम को तो पैगाम है कि अपने घर में पहले तो पालें। अगर मेरे ख्याल में आज के हम दौर में आ भी जाएँ तो एटलीस्ट 10-15 दिन उसे अपने घर में रखें ताकि हम उसकी जितनी भी परवरिश है उसके अंदर अपने को प्यार मोहब्बत, क्योंकि 2 दिन इंसान को ही जब कोई जानवर आपके घर आए तो उससे हमारी उल्फत हो जाती है। हाँ ये है कि दिल तो करता है पहले लाने को, लेकिन बस वो मसरूफियत के बायस ये है कि मैक्सिमम 2 डेज़ पहले हम लेकर आते हैं उसको ना, बस 2 दिन जिस तरह अपने पास रखते हैं उसको। मैं आपकी मिसेस से बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक वालेकुम आपका। सलाम। तो आप भी डॉक्टर हैं? हाँ जी, किस चीज़ की? मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जी। वैसे हॉस्पिटल में ईद पे ड्यूटी करती हैं या नहीं, छुट्टी ड्यूटी होती इधर ही चल रही होती है? है। हाँ जी, तो ईद कौन सी वैसे प्यारी थी, शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के बाद। शादी के बाद। हाँ जी, मतलब ज़्यादा आप इनके हक में वोट दे रही हैं? हाँ जी वो आपके बिल्कुल। खिलाफ थे अभी? नहीं नहीं, अच्छा 51 को बैलेंस कर लिए, ये सही है। कैसी ईद लगती है वैसे बचपन में? कोई ऐसी यादें वालिदैन के घर पे कि कुर्बानी के जानवर, क्योंकि बहुत बड़ी खूबसूरत टेंशन्स होती हैं, साथ उल्फत हो जाती है कि ये बकरा मेरा है जी, क्योंकि लड़कियों का अमूमन ये होता है वो कलर से सिलेक्ट करती हैं, वाइट वाला, ब्लैक वाला, ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, ये हमारे हो गए, अब इसको कोई कुर्बान नहीं करेगा। तो ऐसा कोई सीन? मेरा थोड़ा ऐसे था कि मुझे शुरू से ही डर लगता था
मतलब जानवरों से भी, और फिर कुर्बानी मैं देख ही नहीं सकती थी, तो वो मेरे ख्याल बचपन में शायद बहुत छोटे होते कोई 2-3 देखी हुई, उसके बाद से मैंने कुर्बानी नहीं देखी। देखी नहीं? हाँ मैंने। नहीं देखी। तो गोश्त कैसे खा लेती हैं? वो खा लेती हूँ। बना भी लेती हैं या सिर्फ खा लेती हैं? बना भी लेती हूँ। क्या कौन सी खास डिश है जो इनको पसंद है, वो आप ईद वाले दिन होता है कि इनको बना के ईद वाले दिन चले इनकी मान लें? ईद वाले दिन तो मेरी जो सास है वही कुकिंग करती हैं सारी। हाँ जी। तो आप कुछ नहीं बनाती? मुझे नहीं, ईद वाले दिन तो कुकिंग वो कुछ होता है ना, वो छुपके से बना के रूम में लेके, तो सास ससुर कह रहे होंगे ए देखिए कमरे ही बैग खांदे हैं। नहीं ऐसा कुछ ऐसे कोई नहीं। उनको भी टेस्ट करवा देती हैं? जी क्या जी वैसे बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं ईद वाले दिन चप्पल कबाब वो बेहतर बन जाते हैं, बाकी और कुछ डिश भी ऐसा। बड़ी अजीब नाम वाली आपने वैसे सिलेक्ट की है। कोई डर खौफ वाली तो नहीं है? चले जी, ये ज़रा लाइटर मोड पे क्वेश्चन है, ताकि एक जो खुशियों का त्यौहार है, मैं जैसे प्रोग्राम में पहले भी कहा, खुशियाँ बड़ी महदूद हैं हमारे माशरे के अंदर इस वक्त। कोरोना ने क्योंकि पिछले 2 सालों में जहाँ हमें ला खड़ा किया है, वहाँ बहुत सारे प्यारे जुदा हुए हैं हमसे। उन प्यारों की जुदाई के अंदर बिलाशुबा जहाँ ईद आती है तो बहुत एक साल बाद खुशियों के लम्हात आते हैं जहाँ हम इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और बड़ी ईद कुछ ऐसी होती है जहाँ फैमिली अट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी ईद पे हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब या टूर्स पे निकल जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे ज़्यादा होता है कि अपनों को दावत दें, घर पे खाने खिलाएं, मेज़बानी करें। तो इससे ज़्यादा जो कुर्बत है, भाईचारा है, प्यार है, और ये हमारे त्यौहार है भी इसीलिए। पूरी दुनिया के अंदर इन त्यौहारों के अंदर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम शरीक होते हैं, ताकि इन त्यौहारों से जो एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है वो मजबूत होता है। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, ब्रेक बाद वापस आते हैं और फैमिली के मेम्बरान मौजूद होंगे, उनसे इंटरव्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, स्पेशल न्यूज़ नाइट ट्रांसमिशन जो है ईद की जारी है। खाने के टेबल पे आ चुके हैं और बड़े लजीज़ खाने हैं। टाइम कम है क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ये टाइम जल्दी गुजर जाए ताकि हम थोड़ा हाथ साफ़ कर सकें, लेकिन बड़े बेटे और उनकी अहलिया मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर थोड़ा सा खाने भी पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ईद गुजरती है? वैसे बचपन की ईदें ज़्यादा प्यारी थी, अब की ईदें ज़्यादा प्यारी हैं, मतलब क्या आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को? बचपन में बहुत मज़ा आता था। बचपन में तो हम लोग मतलब अपने जो जानवर लेके आते थे ईद पे, उनके साथ खेलते थे, उन्हें घुमाते थे, और कैमल वगैरह लेके आते थे तो उस पर राइड भी करते थे। कभी फील नहीं होता कि जनरेशन कहीं और रास्ते पे निकल गई है? वो ज़्यादा प्यारे थे दिन, वो ज़्यादा लम्हात पे, क्योंकि अक्सर जैसे मुझे लग रहा होता है कि हमारे बड़े हमें बता रहे होते हैं ना, या तुझे तो कुछ देखा नहीं, हम भी इस कहने के काबिल हो गए हैं अपने बच्चों को जाने वाले, तुझे कुछ भी नहीं देखा। हम लोगों का जो वो था बचपन, उसमें तो खैर बहुत हम लोग इंजॉय किया करते थे। बाहर जाने में भी कोई पाबंदी नहीं थी, बाहर घूमते फिरते। आजकल हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि बच्चों को बाहर भेजते हुए थोड़ा सा डर लगता है। उसकी वजह से भी आई है। पहले सब लोग इर्द गिर्द से मोहल्ले में भी सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे जब कोई जानवर वगैरह आते थे। एक और चीज़ भी है, मतलब बच्चों को होता है गैजेट्स में तस्वीर बना लें, वीडियो बना लें। हम आँखों से चीज़ों को महसूस करना, महफूज करना और देखना कम आजकल पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उसे सेव कर लें। उसकी असली हालत को हम महसूस नहीं करते, बल्कि एक गैजेट के अंदर उसे सेव करना ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं। आजकल गैजेट्स का दौर है। सब बच्चे जौन से हैं वो उनको घुमाने फिराने की बजाय उनकी तस्वीरें खींचना और वीडियोस जौन सी हैं वो अपलोड करना वो ज़रा ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम लोग उनको लेके घूमना, उनको चारा खिलाना, सारी चीज़ें, हम लोगों को वो चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था। थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है बच्चों का, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं या उनकी वो पसंद है वो थोड़ी चेंज हो गई है। वो थोड़ी चेंज हो गई है। आपकी मिसेस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक जी। इनमें से आपने क्या बनाया वैसे? आपने ऐसा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। यानी कि हम समय कुछ नहीं बनाया। तो वो सलाद, हाँ जी, नहीं, सैलड मैंने बनाया, जंबो चिकन मैंने बनाया, बस हम हेल्प करते हैं। मेनली कुकिंग आंटी करती हैं हमारे घर में। तो जी ओवरऑल भी आंटी ही कुकिंग करती हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को लगता है कि हम पका ही नहीं सकते। सास की मुंह पे तारीफें? जी बिल्कुल, वो हैं ही इस काबिल। अच्छा, जी बिल्कुल पक्की बात है। वैसे मैं एक ज़रूर सवाल पूछूंगा, ये उनके सामने भी और उनके पीछे भी। अमूमन हमने वैसे सास को ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया या होती हैं ऐसी हैं? मेरे ख्याल में वैसे मैंने बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे अपना एक्सपीरियंस है शायद, तो हमारे लिए तो माँ से बढ़कर हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल। नहीं, अब तो ज़्यादा प्यार नहीं, हमें बहुत प्यार मिला है यहाँ पर भी, और अपने घर में तो खैर मिलता ही है हर एक को, लेकिन दोनों माशाल्लाह, अंकल भी आंटी भी बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल माँ बाप जैसे हैं। ज़्यादा कुर्बानी किसकी पसंद है, जानवर की या शौहर के पर्स की?
शौहर के पर्स की। ज़्यादा पसंद है? उसमें क्या लुत्फ़ है, और उसमें देखे ना उधर स्वाब मिलना है, इधर सिर्फ कुर्बानी है। नहीं नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है वो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसका एक अपना सवाब ये है। भी फ़र्ज़ है। ये तो ये इनको जौन सा है शादी से पहले तो मतलब गोश्त को हाथ लगाना भी पसंद नहीं था, तो शादी के बाद शायद मजबूरी बन गई है, तो वो हमारे लिए बनाने के लिए वो थोड़ा सा आप करती इसे है। प्यार का नाम दें, आप मजबूरी का नाम दें। प्यार कह लें जी, हमारे लिए हमारी खातिर जौन सा है वो बना आप लेती चाहते है। नहीं है इसके बाद आपको कोई गोश्त मिले या कोई डिश मिले लगता है। अच्छा वैसे चले आपसे माइक आपके हाथ में, आखिरी सवाल एक पूछ लेता हूँ, शादी से पहले वाली ज़िंदगी प्यारी थी अब वाली? शादी के बाद मतलब उसमें ये है कि उसमें मेंबर्स बढ़ गए हैं, हमारे घर बढ़ गए हैं, जिसमें फैमिलीज़ बढ़ गई हैं, ससुराल उसमें ऐड हो गया है। जो बचपन की ईदें थी उसमें भी अपना मज़ा था, तो अब शादी के बाद जो है ये भी बहुत अच्छी है ईद। अच्छा बैलेंस किया वैसे। हाँ। मैं क्लैपिंग करूँगा, बहुत अच्छा बैलेंस Thank you, thank you. घुमा के आपने ना बिल्कुल बाहर ना उधर जवाब दिया, नहीं इधर दिया। चलिए इनकी तरफ बढ़ जाते। अच्छा आप क्या कहेंगी, ईद माँ बाप के साथ ज़्यादा प्यारी थी या हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा प्यारी लगती है? मैं भी उसी तरह ही शायद ड्यूअल आंसर ही करूँगी, क्योंकि हर रिश्ते की एक अपनी जगह है। तो जो हमने शादी से पहले ईद देखी वो केयर फ्री ईद होती थी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं होती थी। 12-12 बजे पेरेंट्स आके उठा रहे होते थे कि उठ जाओ अब ईद है, लेकिन यहाँ हम 7 बजे तैयार होकर बैठे होते हैं, लेकिन उसका एक अपना चाम है, अपना मज़ा है कि सब ईद पढ़ कर आएँ और हम वेलकम करें उनको। अच्छा कोई ऐसी चीज़ है कि जो खुद ख्वाहिश पूरी ना की हो, कोई जानवरों से उल्फत या कोई भी ऐसी चीज़ ईद से रिलेटेड जो चाहती हो मेरी बेटी की पूरी हो जाए? नहीं, ऐसा सच मैं भी वही हिना वाला ही जवाब दूंगी कि मुझे भी ज़रा डर लगता है और मैं भी कुर्बानी देखती नहीं हूँ। तो बच्चों को शौक़ है, वो अपने बाबा के साथ हर ख्वाहिश अपनी पूरी कर लेते हैं, कुछ जो ना हो वो दादू के साथ, चाचू के साथ, मतलब अल्लाह का शुक्र है सब मिलजुल कर हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है जी आपकी। मैं अब सास की तरफ बढ़ूँगा तो कैसा लगता है? वैसे ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है, मैं प्रोग्राम में इन चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। मैं पहले पूछ लेता हूँ आपकी फैमिली इकट्ठी रहती है? तो जब वो कहते हैं फैमिली इकट्ठी रहती है तो मैं उनके साथ ज़रूर प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आज बहुत ज़रूरत है हमको इस मैसेज को प्रमोट करने की कि जॉइंट फैमिली का इकट्ठा रहना। आप यूरोप जाएं, यूके जाएं, अमेरिका जाएं, वो लोग तरस रहे हैं इस सिस्टम को, और हम छोटी छोटी नाराज़गियों, छोटी छोटी कोताहियों से, अपनों से जुदा होने लग जाते हैं। तो कैसा लगता है, मतलब बेटियां, बेटे, बहू सब आते हैं? और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुएं भी बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें भी बहुत, मुझे तो यही लगता है कि उनको बहुत पसंद है इकट्ठे मिलजुल के रहना, और माशाल्लाह दोनों में और तीनों में बल्कि बहुत इत्तेफाक है। बल्कि हम जब बातें करने लगते हैं तो इर्द गिर्द की हमें होश ही नहीं रहती। नहीं, औरतें जब बेटे भी बेटों को भूल जाती हैं। अच्छा बेटे वैसे पहले शादी से ज़्यादा प्यारे थे, इनकी शादी से पहले, अब ज़्यादा आपके नज़दीक हैं? पहले प्यारे का तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, जैसे टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को प्यार करने का, तो अब इनके बच्चों को प्यार करके हम वही कमी पूरी कर रहे हैं। वो कमी पूरी कर रहे हैं। अच्छा इनमें से अब आप कौन कौन सी डिश है ज़रा हमें बताया था कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, हम फिर स्पेशलिटी मियाँ साहब के घर की उनके सामने रख दें। कौन सी डिश है? इनको मटन पुलाव बहुत पसंद। बहुत पसंद है। अच्छा अब मियाँ साहब को दावत देना, वो याद रखेगा ये। और बाकी क्या चीज़ें ऐड है? मटन ये कढ़ाई दाल भी मुझे पसंद नज़र आ रही है। हाँ जी, माश की दाल बहुत पसंद है इनको। मैं कहीं भी अगर कुर्बानी की ईद का प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं ज़रूर पूछता हूँ मुर्गी और दाल क्यों मौजूद है टेबल के ऊपर? ये बच्चों की वजह से? बच्चों की ख्वाहिश, बच्चे तो मटन नहीं खाते तो उन्होंने चिकन ही खाना होता है, और मियाँ साहब चिकन नहीं खाते, इन्होंने दालें खानी होती हैं। मैं मियाँ साहब की तरफ बढ़ूँगा। मियाँ साहब माइक ज़रा लीजिएगा। ये दवाइयाँ सानू देने नहीं रखी हैं, तुम आप कुछ खाते नहीं होते? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैं वैसे दवाइयों को सिर्फ सूंघ ही रहा हूँ, खाने से बचा हुआ हूँ। तो जितनी ये जो रेगुलर डिजीज़ आम लोगों को हैं, तो ना शुगर, ब्लड प्रेशर, उन सब से अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे महफूज रखा हुआ है, तो रेगुलर मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। हाँ, मैं अपने खाने में भी थोड़ी एहतियात करता हूँ। अगर सुबह को नाश्ता हैवी करके जाता हूँ तो दोपहर का जो खाना है वो स्किप कर लेता हूँ। ये सब ज़्यादा वैसे नुक्ता चीनी और ज़्यादा हम जब चीज़ों में इन डेप्थ जाते हैं, कुरेदने लग जाते हैं, उससे मसाइल ज़्यादा नहीं बढ़ जाते? मतलब एक खाना है, इसका इतना पोर्शन ले लें, इतना, मेरे ख्याल में थोड़ा खुला हाथ रख के और अच्छा खा लें, बेहतर खा लें, ज़्यादा बेहतर हो। तो सच मैं तो इस तरह का परहेज़ जो है कि जी मैंने ये मतलब आधी प्लेट खानी है, ये 1 प्लेट खानी है, मैं इस तरह से तो नहीं करता। मैं तो अभी तक भी रेगुलर तकरीबन महीने में कह लें कि 20-22 दिन जो है वो अभी भी पराठा खाता हूँ। तो रात को भी खाना जितनी भूख होती है उसके मुताबिक थोड़ी भूख रख के कह लें, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करता, लेकिन जितनी भूख होती है उतना ज़रूर खाता हूँ।
तो उसमें कोई ख़ास परहेज़ मैं तो खाने में नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे मतलब हर लिहाज से एक्टिव भी हूँ, बाकी भी सारी चीज़ें ठीक हैं, सेहत भी बिल्कुल ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी और कंफर्टेबल जो है वो गुजर रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूबसूरत गुजरी है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक हर तरह की बुरी नज़र से इनकी फैमिली को भी, हर फैमिली को, हर उस शख्स को बचाए जो बड़े प्यार से रहता है, मोहब्बत से रहता है, और जो नहीं रहते उनको अल्लाह हिदायत ज़रूर दे, क्योंकि ये खुशियों के त्यौहार हमें अपनों की याद तो ताज़ा ज़रूर करते हैं। जो हमसे जुदा होकर मनो मट्टी तले दब गए, उनकी यादें भी आती हैं। जो हमसे जुदा हैं, नाराज़ हैं, किसी छोटी छोटी नाराज़गियों से बड़े बड़े गले बन जाते हैं, उनको मेरे ख्याल में ये ईद के मौके तो होते गले लगाने वाले हैं। ईद की नमाज़ पढ़ के उन्हें गले लगा लें तो छोटी सी कोताहियाँ, छोटी सी गलतियाँ बहुत दूर हो जाती हैं। और बहन भाई और अपने अजीज़ व अकारिब, माँ बाप, बीवी, शौहर, ये बड़े खूबसूरत से रिश्ते हैं। एहसास तब होता है जब ये जुदा हो जाते हैं और हम तन्हा हो जाते हैं। तो मैं ईद के दिन वैसे ये बातें इसलिए सिर्फ करनी ज़्यादा अहम है क्यों आज ईद का दिन शुरू हुआ, अभी 2 दिन बाकी हैं। इनको अगर कोई भी बंदा अडॉप्ट कर लेगा प्रोग्राम के ज़रिए तो हमारा हक़ अदा ज़रूर हो जाएगा प्रोग्राम के ज़रिए हम जो करना चाहते हैं। और बाकी अब ये सबक बहुत हुआ क्योंकि खाने का वक्त हो गया, तो प्रोग्राम न्यूज़ नाइट स्पेशल ईद स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।